ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी। दिया पद छाया शोधया माया तुम्हार चरण दिया पद छाया शोधया माया तुम्हार चरण। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी। हे वैष्णव ठाकुर क्षय वेगदामी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहदासे। क्षय वेगदामी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहदासे। क्षय सत्संग देहयामारे बसची संगेर आशा। क्षय सत्संग देहयामारे बसची संगेर आशा। एकाकी अमार नहीं पायबाना हरिनाम संकीर्तन। एकाकी अमार नहीं पायबान हरिनाम संकीर्तन। तुम्हें कृपाकारी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम तुम्हें कृपाकारी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम। कृष्ण से तो मान कृष्ण दीते पार नहीं तब पाछे पाछे। कृष्ण से तो मान कृष्ण दीते पार नहीं तब पाछे पाछे। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बनी नहीं तब पाछे पाछे। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली नहीं तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर हे दया के सागर कृपया अपने सेवक पर मालिक मोड़ दे। हे वैष्णव ठाकुर दया के सागर कृपया अपने सेवक पर कृपा कीजिए। अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करके मेरा शुद्धिकरण कीजिए। मैं आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। मुझे 6 प्रकार के वेगों को सहन करना सिखाइए। मेरे 6 दोषों में सुधार कीजिए। मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए और मुझे 6 प्रकार का साधु संग प्रदान कीजिए। मुझ में अकेले भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की शक्ति नहीं है। कृपया श्रद्धा की मात्र एक बूंद प्रदान करके मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, क्योंकि उससे मैं कृष्ण नाम रूपी खजाना प्राप्त कर सकता हूँ। कृष्ण आपके हैं, आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान करने की शक्ति है।
मैं कंगाल हूँ और केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो भगवान वैष्णवों के हृदय में निवास करते हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे मुर वैष्णव प्राण। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो वैष्णव ठाकुर के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के भक्तों का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ये 6 वेग है ना, क्रोध वेग, वाचो वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, मनोवेग, ये सारे 6 वेग हमको सहन करने की शक्ति नहीं है, उसके अधीन हम हो जाते हैं। इसको सहन करने की शक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से, उनकी कृपा से प्राप्त होती है। 6 वेग दमी 6 दोष शोधे। 6 दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 दोष हमारे अंदर है। उसको फाइट करना, डिफीट करना हमारे बस की बात नहीं। तो हम वैष्णव ठाकुर के चरणों का आश्रय लेंगे तो 6 सत्संग, वो 6 सत्संग हमें प्रदान करेंगे। हाँ, क्या 6 सत्संग है? भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा, भगवान की सेवा, भगवान के विग्रहों का श्रृंगार, भगवान का भोग प्रसाद, ऐसे भगवान के संबंध में भी जो भी है वो 6 सत्संग है। तो उस प्रकार से हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे। तो एका क्या हमारा नहीं पाए बल, हमारे हाथ में वो शक्ति नहीं है, पास में शक्ति नहीं है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सके या जप कर सके। तो तुम ही कृपा करी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, श्रद्धा की एक बूंद हमको दे दीजिए। भगवान के नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा हमको दे दीजिए, तब कृष्ण का नाम ले सकते हैं। कृष्ण आपके हैं, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण देते पर आप ही कृष्ण को दे सकते हैं। तुम्हारा शक्ति आज है, भगवान आपकी प्रॉपर्टी है, इसलिए आप हमें कृष्ण दीजिए। हमें कंगाल है, हमारे पास कुछ नहीं, हमें तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण, हम कृष्ण कृष्ण आपको भिक्षा मांग रहे, हमें कृष्ण दीजिए। तो ये भाव है शरणागति का। तो इस प्रकार से हमें भगवान के सानिध्य में आना चाहिए। वास्तविक भक्तों के सानिध्य में आने से भगवान की प्राप्ति होती ही है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ओवरकमिंग एंगर। तो भगवत गीता में एंगर के ऊपर भगवान ने बहुत सारा कहा है। एंगर क्या है, एंगर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या है, आप सुनने का प्रयास कीजिए। मैं प्रार्थनाओं में मंगलाचरण आरंभ करके टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Once more, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोग हैं जो क्रोध के परे हैं? क्रोध किसी को आता नहीं है, क्रोध नियंत्रण में है ना? हाँ, क्रोध नियंत्रण में है, क्रोध आता नहीं, क्रोध के हावी नहीं होते हैं। माता जी ने अकेले हाथ ऊपर किया है। सबूत प्रभु जी है क्या? आता नहीं क्रोध माता जी को। गुड गुड, अच्छी बात है। लेकिन क्रोध का प्रसंग आने के बाद परीक्षा होती है। प्रसंग में बोलूं तो आप डर जाएंगे। जब किसी की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है या उनको मान सम्मान नहीं मिलता, जैसे एक बार सती पार्वती देवी अपने मायके गई थी, उसको बुलावा नहीं था, लेकिन उसके बहन की शादी थी, तो सोचे कि बहन की शादी, उसको बुलाना क्या है, तो साथ में जाना चाहिए, घर की शादी है। तो पार्वती माता वहां पे गई, बोले हस्बैंड को, शिवजी महाराज को बोले कि चलो आप भी साथ चले पतिदेव। तो करके नहीं हमको बुलावा नहीं आया, जवाई को तो कुछ निमंत्रण कार्ड भेजना चाहिए ना, फोन करना चाहिए, कुछ नहीं किया। तो शिवजी बोले कि आप जाओ, आपका मायका है, हम नहीं आते ऐसे कार्यक्रम में, जब हमको बुलावा आएगा तब हम आएंगे। तो शिवजी गए नहीं, पार्वती वहां पे गई, पार्वती को कोई पूछा नहीं, कुछ नहीं। पार्वती वो दुखी हो गई, वापिस वो दुखी होके शिवजी को बोले कि अरे वहां पे कुछ हमको पूछा नहीं, कुछ नहीं, हमको ऐसे ही, वो जमाई क्या है आपका, वो श्मशान में रहता है, सब भस्म लगाता है शरीर को और हड्डी की माला पहनता है, ऐसे शब्द करके हमको पिताजी ने ये कर दिया, निष्कासित कर दिया, हमारा अपमान कर दिया। तो गुस्सा आ गया पार्वती को। शिवजी ने कहा था कि मत जाओ, बुलावा नहीं है, लेकिन सुनी नहीं। तो बाद में शिवजी ने बोला कि ऐसे फादर से, ऐसे पिताजी से हमको देह प्राप्त है, इस देह को मैं त्याग देती हूँ। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने उस देह को छोड़ दिया, जला दिया, अपने आप को योग प्रक्रिया से उसको अग्नि में जला दिया और दूसरा देह धारण किया। तो इस प्रकार से ये जो अनेक एग्जाम्पल्स है, मैं उसकी चर्चा बाद में करूँगा, लेकिन हम प्रॉब्लम क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, वो सब उसकी चर्चा करेंगे, सॉल्यूशंस क्या है। तो पहले ये आपको दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो
शब्द है, जो हमारा शब्द होगा वही हमारा विचार होगा, जो शब्द होगा। जो मन में जो विचार चल रहे हैं ना, विचार के चिंतन से वो शब्द बाहर निकलते हैं। किस प्रकार के शब्द होंगे, वो हमारे मन के अंदर की भावना के ऊपर है। क्रोध की भावना है तो तीखे शब्द आएंगे, या मन में किसी के प्रति कंपैशन की भावना है तो अच्छे शब्द आएंगे, गुणगान की भावना आएगी, मदद करने की भावना के शब्द आएंगे। तो वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस। आपके शब्दों को ऊपर आप निरीक्षण करो, वो आपका एक्शन हो जाएगा। शब्द बोल दिया, अभी शब्द बोलने का मनुष्य एक्शन करता है ना, कुछ कार्य करता है उसके ऊपर। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति तीखे शब्द बोलता है तो हाथ में लाठी काठी है ना, तो एक्शन हो जाती है उसके साथ साथ में। और समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी का एक्सप्लोरेशन करना, मारना, चिल्लाना, ऐसे मतलब शब्दों से ही हलचल होती है। बोलते हैं कि वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट्स। हम जो कार्य करते चले जाएंगे एक के बाद एक के बाद, वो हमारी आदत बन जाएगी, है ना। किसी को चाय पीने की आदत बन जाती है, मन में विचार आता है कि थोड़ा चाय पीना चाहिए, या न चाय का तो छोड़ो, चाय तो सब लोग पीते हैं, लेकिन जो नशापान करने वाले लोग हैं वो किसी संग में आते तो कोई वो उनका मित्र बोलता है कि चलो आज थोड़ा सा हम विशेष आनंद ले लेंगे। क्या है विषय? अरे अच्छा है, आप चलो हमारे साथ, आपको पीने के बाद पता चलेगा। तो उसको थोड़ा सा नशा दे देते हैं, फिर नशापान करता है। बाद में दूसरे दिन उसको लगता है कि अरे अच्छा था, उससे थोड़ा मजा आ गया, टेंशन दूर हो गया। फिर दूसरे दिन कहीं मौका मिल गया तो और एक चौका मार देता है। फिर ऐसे करते करते उसको आदत लग जाती है कि खुद होके पैसे डाल के वो नशा लेके आता है। सिगरेट स्मोकिंग हो, नशा पान हो, जो भी अन्य अन्य प्रकार के नशा है, तो वो ग्रॉस लेवल पे हो गया, स्थूल रूप से वो उसका स्वभाव हो गया कि वो पीने के बाद मुझे आनंद आता है, वो पीने के बाद मैं शांति महसूस करता हूँ। सूक्ष्म रूप में भी कुछ हमारी आदतें हैं, सूक्ष्म स्तर पर। वो सूक्ष्म रूप में किसी का चोरी चुगली करना, किसी कपट करना, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, ऐसे प्रकार से हम उसके आदत के शिकार बन जाते। कोई सामने आए तो उसको देखना नहीं, नमस्कार नहीं करना, घर पे बुलावा नहीं। इस प्रकार से हम एक प्रकार के द्वेष का भाव धारण करते हैं, और हमारा वो जो स्वभाव बन गया ना, वो हमारा चरित्र बन जाता है। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट्स। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर। आपका चरित्र बन गया, और जो आपका चरित्र है वो आपका भविष्य है। इसलिए हम चरित्र निर्माण के प्रति बहुत सचेत होना चाहिए कि किस प्रकार का चरित्र हमें प्रसन्न देगा और साथ साथ में लोगों को प्रसन्न देगा। हमारे अगल बगल के लोग हैं ना, वो भी हमें प्रिय समझेंगे। देखो, व्यक्ति को ना दो चीजें आवश्यकता है। प्रेम करने वाला, एक दूसरा कोई व्यक्ति हो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, और हमसे प्रेम करने वाला। दो चीजें आवश्यकता है जीवन में, कि ध्यान देने वाला हमारे ऊपर। हम जब बीमार है, हम जब कोई चीज चाहते हैं, तो हमें उस इमरजेंसी में कोई हमको सांत्वना दे, तो इस व्यक्ति का नेचर है वो, उसकी आवश्यकता है। अगर वो नहीं मिलता, भावनाओं को संभाला नहीं जाता है, तो चाहे आपके सामने बिस्किट्स ला के रख दो, केक ला के रख दो, गुलाब जामुन ला के रख दो, लेकिन आपको कोई पूछता नहीं है। जैसे माता पिता घर में होते हैं ना, माता पिता को सब ला के दे, लेकिन बेटा कभी पूछता नहीं, कोई फोन नहीं करता, पैसा भेजता है आप खाओ पियो, लेकिन मुझे समझ नहीं आने के लिए। तो माता पिता का दिल उस खाने पीने में नहीं है, उसको पुत्र चाहिए जो आके कुछ बात करे उससे, है ना। ये भावनाओं का आदान प्रदान है मनुष्य का। इसलिए कृष्ण भावना, इस आंदोलन का नाम ही कृष्ण भावना है। हम भावना के भूखेले हैं, प्यासे हैं। इसलिए हमको भगवान के सानिध्य में जो प्राप्त होता है सत्संग से, वो शुद्ध भावना प्राप्त होता है। और उस शुद्ध भावना में सब कुछ है। उसमें हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे चरित्र, हमारी आदतें, वो सब ट्रांसेंडेंटल है, इस जगत से परे है। ऐसा व्यक्ति का चरित्र, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव सब लोग पसंद करते हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए वो अपने समय को, अपने स्किल्स को, अपने जो भी शारीरिक श्रम को, परिश्रम को, सबको लगाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं।
और उसका स्वभाव बन गया कि दूसरों की सेवा करना और सबको आनंद देना, तो खुद में कितना आनंद आएगा, खुद में कितना बदलाव आएगा। जो लोग स्वयं का आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मैं खुश होना चाहता हूँ, वो भी कभी खुश नहीं हो पाएंगे। खुशी ढूंढते रहेंगे लेकिन खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों को आनंद देने का प्रयास करता है तो उसको स्वयं को आनंद प्राप्त होता ही है ना, उसमें कोई ये नहीं है। तो इस तरह से हमें ये स्वयं के स्वभाव को बदलना चाहिए। तो हम चर्चा करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर एंड एग्रेसिव हॉस्टिलिटी अरेज्ड बाय रियल और सस्पेक्टेड रॉन्ग, कि हमारे अंदर ऐसी एक तीव्र भावना, ऐसा एक डिस्प्लेजर कि बिल्कुल आनंद नहीं है, निराशा है, और ऐसी क्रोध की भावना, एग्रेसिव मेंटालिटी, कि उसको सामने वाले को कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, बस उसके ऊपर हमला कर देना, कुछ समझने का प्रयास। ऐसे एक अंदर से शक्ति आती है, नेगेटिव एनर्जी। कभी कभी ऐसा रेस्पॉन्स कि उसके मन में चल रहा था पिछले सालों से, इसने मुझे ऐसा किया 3 बार हो गया, 4 हो गया, 10 बार हो गया, फिर इतना जमा हो गया अंदर कि भड़क करके बाहर आ गया और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर गाली गलौज मारना, कुछ भी हो सकता है। तो हृदय में डिपॉजिटेड है क्रोध, काम, लोभ, ये सब डिपॉजिटेड है। उसको चांस मिलने पर वो क्या करेगा, उसके शिकार करेगा। जैसे चीता होता है या टाइगर होता है, वो जब शिकार देखता है तो तड़प करके उसके ऊपर हमला करता है। वैसे हमारे जो अनर्थ है ना, अभी एकदम शांत है, ग्रॉस सूक्ष्म लेवल पर शांत है, उसको वातावरण मिल गया तो हावी हो जाएगा उसको। लेकिन इसको बचने के लिए शास्त्र है। भागवत में क्या क्या उदाहरण है, जो उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने एंगर को, अपने लस्ट को, अपने ग्रिड को कंट्रोल नहीं किया, उसका परिणाम क्या भोगना पड़ा उनको। व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है लेकिन वो शिकार बन गया। बिल गेट्स का उदाहरण है, या राष्ट्रपति केनेडी का उदाहरण है, अमेरिका के भूतपूर्व। तो वो इतना फेम था, इतना पैसा था उनके पास, लेकिन कुछ क्षण में उनका फेम चला गया। एंड अफेयर्स में संपत्ति भी चलाता है, फेम चलाता है, सब कुछ। तो इसलिए हमें जब सब कुछ ठीक चल ऐसा लगता है तो सामने धोखे की घंटा है ऐसा समझना चाहिए, बेल बज रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा लगता है ना, ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे अंदर कोई लस्ट नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई मैं 6 दोषों से परे हूँ। हमारे आचार्य जो है ना, भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भगवान से भिक्षा मांगते हैं। इतने बड़े आचार्य हैं कि मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, हमारा जीवन सदा पापे रहता, नाही का पुण्य रलेश, मेरे जीवन में कोई पुण्य का लेश नहीं। क्रोधी दंभ परायण, आशीष कामना रधि माजे मोरा, क्रोधी दंभ परायण। मेरे हृदय में ऐसी बहुत सारी कामना है, मेरे हृदय में कोई भगवान की भावना है नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए। और डेफिनेशन और एक कहा गया है कि सडन वायलेंट डिस्प्लेजर अकम्पनीड बाय इम्पल्स और रिटालिएट। तो बदले की भावना से जो ऐसी अचानक से हिंसात्मक भावना आ जाती है तो उसे एंगर कहते हैं, क्रोध कहते हैं। एक क्रोध का डेफिनेशन हो गया। आगे देखेंगे, एक कुछ कोट्स हैं। मेन लाइक स्टील व्हेन लूज टेम्पर लूज रैट, वी बॉइल एट डिफरेंट डिग्रीज, एंड होल्डिंग एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग हॉट कोल विद यू ओनली। तो सबका एक स्वभाव होता है ना, कुछ हद तक सहन करते हैं, वो हो गया तो फिर उसका परिणाम जारी, क्या उसका एक्शंस जारी। कहते कि हम कुछ सीमित समय तक हम बॉयल नहीं होते। जैसे पानी का एक टेम्परेचर होता है ना, कुछ समय तक तो बॉयल नहीं होगा, एक समय उसका हो गया 60 डिग्री 70 80, उसका बॉइलिंग चालू हो जाता है। वैसे हमारा भी एंगर का एक बॉइलिंग स्टेज है।
तब तक वो बॉईल नहीं होता जब तक थोड़ी परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है, लेकिन परिस्थिति कंट्रोल से बाहर गई तो चालू हो गया एंगर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो कांच का ग्लास या कुछ चीज रखी है, उसको बोला हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, आता है हाथ लगाता है, 2 बार उसको बोला फिर भी नहीं सुनता है, फिर वो ग्लास या कुछ बाउल होता है वो फेंक देता है नीचे और उसका टूट जाता है घर में, या टीवी का कांच फोड़ दिया बच्चे लोगों ने, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक चाटा लगाते हैं उसको, है ना, क्रोध आता है, अक्कल नाही तुला, त्याला सांगितलं होतं ना हात लावू नको, तरी पण तू लावला, आता खा मार माझं 1 2 लगाना, तो आवाज करना, ये नेचुरल है, इसको हम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक एंगर होता है जो एंगर अच्छे के लिए होता है और दूसरा एंगर होता है वो नुकसान के लिए होता है। हनुमान जी का जो क्रोध था वो लंका को जलाना अच्छा था, रावण को दिखाना, एक बंदर के अंदर इतनी शक्ति है तो मेरे राम के अंदर कितनी शक्ति होगी, इसलिए भगवान के सिवा में यूज किया एंगर जो है ना वो अच्छा है, या बच्चे के कल्याण में यूज किया गया एंगर अच्छा है। एंगर ऐसे नहीं कि एंगर को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, एंगर हमारे अंदर है नहीं है, सबके अंदर एंगर है, इसलिए मैंने कहा एंगर को कब और कैसे इस्तेमाल करना है इसका शिक्षा हमको चाहिए, कब इस्तेमाल करना है कब नहीं, कब चुप बैठना है, कब उसको एक्शन में लाना है, कब नहीं लाना है। होल्डिंग एंगर इज लाइक अ ग्रास्पिंग हॉट कोल विथ यू ओनली, जैसे जला हुआ कोयला होता है ना, वो कोयला हाथ में पकड़ लेने के जैसा एंगर है। कौन हाथ में कोयला लेके शांति का अनुभव कर सकता है? जला हुआ कोयला एकदम अच्छा लग रहा है और थोड़ा कोयला दे दो, ऐसा कोई बोलता है? कोयला हाथ में नहीं, दूर रखो उसको, मेरे पास मत लाओ, जला हुआ कोयला है, आग से लथपथ हो जाएंगे। वैसे क्रोध को भी हमें पास में रखना नहीं चाहिए, अंदर रखना नहीं चाहिए, मन के अंदर मुक्त होना चाहिए क्रोध से। If heart is like a volcano, how can you expect flowers to blossom? वोल्केनो जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? ज्वालामुखी। तो जैसे किसी के हृदय में ज्वालामुखी जैसी आदतें हैं तो कैसे वो एक जीवन शांति में अनुभव कर सकता है? फ्लावर के जैसा ब्लॉसम हो सकता है? नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता वो। एंगर इज 1 letter शॉर्ट ऑफ डेंजर। डेंजर में डी है ना, उसमें डी निकाल दो, क्या हो जाएगा? एंगर। जैसे कहते हैं कि एंगर इज लाइक अ डेंजर, उसका सिग्नल पहले दिया डेंजर, डी लगाया पहले, बाद में एंगर शुरू हो गया। द डेंजर है एंगर। आप ऐसा मत समझो एंगर के साथ हम खेल आराम से खेल सकते हैं, एंगर के नहीं है, एंगर वो डेंजर है। क्रोध के साथ, पानी के साथ, अग्नि के साथ वो नहीं खेलना चाहिए, कभी भी उसको बस मत कर सकता है। पानी के साथ नहीं खेलना चाहिए, आग के साथ नहीं खेलना है, वो आग का ही रूपांतर क्रोध है, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, अग्नि का उसको स्वरूप दिया है। द मैस्टिक हैज अ हेड बट नो इंटेलिजेंस एंड हेंस इट फ्लेयर्स अप। मैस्टिक होती है ना, उसको हेड है लेकिन बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको जला तो उसका मस्तक भी जल जाता है। वैसे व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, हेड है तो खुद जल जाएगा, बुद्धि चाहिए, तो नहीं तो मैस्टिक जैसा हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि एंगर के कॉन्सिक्वेंसेस है फिजियोलॉजिकल, हमारे शारीरिक बॉडी के ऊपर उसका परिणाम होगा, शरीर के ऊपर। इमोशंस के, भावना के ऊपर होगा। सोशल, सामाजिक तौर पे एंगर का परिणाम हो सकता है। फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से कोई घायल हो सकता है ना। इंटरनल कि जो उसके घर परिवार, संतान, कॉरपोरेट, उसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है उसमें एंगर का परिणाम हो सकता है। फैमिलियल, उसका जो रिश्तेदार है उसके संबंध में एंगर हो गया तो उसका परिणाम हो सकता है। पॉलिटिकल, राजनीतिक स्तर पे भी एंगर चलते रहता है, एक देश दूसरे देश से, एक परिवार दूसरे परिवार से एंगर, है ना। कॉर्पोरेट ऑफिस में तो बॉस अपने जूनियर से या अपने साथ वाले लोगों के साथ भी। इस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस हम देखने को मिलता है कि ये परिणाम चलते रहते हैं। तो इसका कॉज क्या है? स्टेप 1, एंजॉयमेंट एटीट्यूड,
कि जगत में आनंद भोगने की भावना, कि मुझे आनंद चाहिए, मैं आनंदी बनना चाहता हूँ, बाकी दूसरे का कुछ लेना नहीं, मुझे चाहिए। जैसे किसी को ठंडी है और सुबह उसको 4 बजे 5 बजे उठ के गर्म पानी चाहिए, उसमें लाइट चली गई है ना, अभी उसको स्कूल कॉलेज जो भी है जाना है, मम्मी मुझे गर्म पानी चाहिए, वो हीटर बंद पड़ा है, कुछ भी हो गया, लेकिन वो स्नान करने के लिए तैयार नहीं, तो मम्मी बोलते हैं अरे थोड़ा रुक, लाइट आएगी, नहीं मुझे आप भी चाहिए। फिर उसको क्या करना पड़ता है, गैस जला दो, गैस का पानी गर्म करो। वो नहीं कर पाए, ठंडे पानी से नहाने के लिए बोला तो वो गुस्सा करेगा, तो उसका आवाज देख के मम्मी को गैस चालू करना पड़ता है, गैस में पानी चालू करके नहाओ एक बार, जाओ कॉलेज को। या उसका सॉक्स धोया हुआ नहीं है, उसका टिफिन ठीक से बनाया नहीं है, तो आने के बाद वो शैतान जैसा करेगा, है ना। तो सब बच्चे ऐसे है ना, बच्चों में एक खास दिखाई देता है कि उसको जो चीज चाहिए वो मिली नहीं तो शोर चला, सब्जी मुझे ये चाहिए था, आपने ये क्यों बनाई। आजकल के बच्चों को देखने को मिलता है, मम्मी मुझे इडली चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट में, आपने इडली क्यों नहीं बनाया, अरे कल बनाएंगे, नहीं आज चाहिए मुझे, मैं नहीं खाऊंगा ब्रेकफास्ट, इडली आज चाहिए। तो इतना क्रॉस पे है, कभी कभी सेटल में है कि एंजॉयमेंट एटीट्यूड है, बचपन से है एंजॉयमेंट एटीट्यूड, और उसको कारण है कि हमारी इच्छा, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई डिजायर्स, इतने अंदर डिजायर्स है ना, गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, गाड़ी में घूमने की इच्छा, ये ड्रेस पहनना, वो ड्रेस पहनना, इधर जाना उधर जाना, ये सब इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो व्यक्ति उस कारण से शिकार बन जाता है। ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड, आई कैन फुलफिल माई डिजायर्स, आई डोंट नीड असिस्टेंस, मुझे मालूम है क्या करना है, बताओ कुछ मत, है ना। तो ये ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड है कि किसी का सहायता नहीं करना, किसी को मदद नहीं करना। और तीसरा है फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड, आई वॉन्टेड टू बट आई कुड नॉट, नैराश्य है ना, मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी एक कारण है। 10 शास्त्र में कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, कि क्रोध का रूपांतर क्रोधात भवति सम्मोह, मोह में हो जाता है, भी क्रोध आता है तो मोह मतलब आसक्ति, उस चीज को छोड़ने की इच्छा है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति जो है ना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए उस समय। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो क्या करता है व्यक्ति, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, जो करना है करेगा, बाद में पछतावा करेगा, मैंने ये बहुत गलत किया, मेरे हाथ से गलत हो गया, फिर रिपेंटेंस करेगा, परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, जेल में जाएगा, फिर रोएगा वहां पे, पुलिस का मार खाएगा, चोरी किया तो, जो भी करेगा। तो ये सब कारण है कि हमने अपने क्रोध को समझा नहीं, क्रोध क्या चीज है। हाँ, तो क्या है उसका सॉल्यूशन, बोलते लॉक इट अप, टर्न इट लूज एंड मैनेज इट, पहले उसको बंद करके रखो क्रोध को। दूसरा क्या, टर्न इट लूज, कब यूज करना है कब नहीं करना है आपके नियंत्रण में रखो। और तीसरा है मैनेज इट, उसका व्यवस्थापन करो क्रोध का। तो कहते हैं लॉकेट में, लॉकेट अप, बिहेवियर, व्यक्ति का जो आचरण है, आचरण के ऊपर कैसे होना चाहिए कि एंगर को जल्दी उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए, विड्रॉ इट इमोशनली, भावना में शांति रखो, प्रेम रखो, आनंद रखो, व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, उसको फ्रीडम दे दो। आप सब नियंत्रण में रख नहीं सकते, यू आर नॉट द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, सबको अपना अपना फ्रीडम चाहिए। अगर हम सबको कंट्रोल में रखना, मेरा ही सुनना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, तो वो बच्चा डेवलप नहीं होगा। उसको डेवलप होने के लिए थोड़ा गलती करेगा 1-2 बार, फिर सुधर जाएगा, लेकिन वो पहले से ही नहीं, आपको नहीं आता, आपको नहीं समझता, तो उसको निगेटिव इमोशंस दे दिया ना तो उसका एंगर जल्दी एरोज होगा। अरे मम्मी कुछ करने देती नहीं है, हमेशा बोलते ऐसा मत करो, इधर मत जाओ। तो आजकल के बच्चों को बाहर का ये मिलता नहीं है, सराउंडिंग मिलता नहीं है, तो अंदर से अंदर वो इमोशनली इतने डिप्रेस हो जाते हैं, जो करने की इच्छा थी उस समय में
7 साल से लेके 14 साल 15 साल तक को डेवलप होने का उनका समय था, उसको डेवलप होने नहीं दिया तो बच्चे एक रूम में बैठ बैठ के विचार करके करके वो इमोशनली बस्ट हो जाते हैं। उसको फ्रीडम चाहिए था, जब डेवलप होने का समय था उसको करने नहीं दिया। अभी बोलते ये करो वो करो, अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। उसका खुद के ऊपर जो बिलीफ है वो नष्ट हो जाता है। उसको बाहर संग में रह के कुछ सीखने का, माता पिता का हमेशा कंट्रोल रहेगा तो वो भौतिक जगत के जो ऊपर चढ़ाव है उसको सीख नहीं पाएगा। उसको कभी यश अपयश को सीखना पड़ेगा, इसलिए वो बाहर छोड़ना चाहिए। दूसरा बोलते रीजन बोलते आई डोंट हैव द राइट टू बी एंग्री। मेरे नियंत्रण में क्यों रखना है लोगों को, क्या कारण है? मैं भगवान नहीं हूँ ना, इसलिए किसी के ऊपर नियंत्रण रखने की भावना नहीं रखना। आई डोंट हैव अ राइट, मुझे कोई भगवान का आदेश नहीं है। आप इस संसार को चला रहे हो, आप एक कंपनी को चला रहे हो, आप ये सोसाइटी को चला रहे हो, तो आपको मैंने अधिकार दिया कि सबको आपके तरफ चलना चाहिए। नहीं, भगवान व्यवस्थापन करे सबका। भगवान को एक कुछ चीज भगवान को छोड़ देना चाहिए, जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो उसको कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि ये आप चीज हैंडल करो, हम हैंडल कर सकते हैं। गिव द साइलेंट ट्रीटमेंट, एकदम शांति से उसको कैसे सुलझा कर सकते हैं, दिमाग शांत रखो, तुरंत उसका एक्सपेक्ट मत करो, कुछ समय जाने दो। जैसे एक पति ऑफिस से आए थे तो उसको पसंद का भोजन नहीं था। एक तो पसंद का भोजन नहीं था और दूसरा भोजन में नमक ज़्यादा था। सुबह से कुछ खाया नहीं था, बहुत कष्ट हो गए थे और शाम को घर पे आए तो क्या सब्जी बनाई, आपको कुछ अकल ही नहीं है, पहला ही शब्द यूज़ कर दिया है ना। दूसरा, अरे बनाए तो बनाए, उसमें इतना नमक डाल दिया, कौन खाएगा, खा लो आप, मुझे नहीं चाहिए। तो दूसरा सोल्यूशन कुछ तो था, अरे क्या चाहिए आपको, बोलो हम बना के देंगे, 5 मिनट रुको। दूसरा भी कुछ सादा नहीं, वो देंगे आपको साथ में। सब्जी नहीं पसंद तो दाल के साथ खाओ, दाल नहीं तो अचार के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, दूध के साथ खाओ, कोई ना कोई इतने सारे सादा नहीं इसमें साथ खाओ। लेकिन नहीं, मुझे ये सब्जी आपने क्यों बनाई, इसमें नमक ज़्यादा पड़ा है नहीं पड़ा है, सब्जी अच्छी नहीं लगी, उसका दूसरा परिणाम निकाल दिया, उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया। तो नमक ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी अब गुस्सा करना है तो कुछ तो रीज़न चाहिए ना। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं और फाइट शुरू कर देते हैं। अच्छा भी एग्जाम्पल है पति पत्नी के बीच में। बोलते हैं 2 मित्र थे, मित्र या मैत्रीण समझो, दोनों बहुत देर के बाद एक दूसरे से मिले। लेकिन आपका शादी हो गया, आप कैसे हो, कितना साल हो गए? हमारी शादी को 16 साल हो गए, सब ठीक ठाक चल रहे। नहीं नहीं, आपका स्वभाव तो ऐसा था मिर्ची के जैसा, और आपका शादी अभी तक टिका हुआ है। अरे हाँ टिका हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगा कि आपकी फटाकड़ी फूट गई होगी। तो कैसे टिक गया? बोले कि हमने कलर कोड बनाए। कलर कोड जानते हो, ग्रीन, येलो, रेड, वाइट। बोले हमारे पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव है ना, हम दोनों ऑफिस से आ गए तो जिसका मूड नहीं वो कलर कोड लगा के रखना। आज अगर ग्रीन है तो हम आपसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए हक से, लेकिन आज रेड है तो कुछ बात नहीं करना, जो है निपटा लेना। फिर संडे के दिन पूछना, अरे इस दिन वो हो गया था, संडे के दिन बात नहीं। बच्चों के सामने कभी क्रोध नहीं करना, बच्चों के सामने कभी उल्टा सुल्टा बोलना नहीं एक दूसरे को। वो कलर कोडिंग बनाया था, वाइट, रेड, येलो। येलो थोड़ा माइल्ड है, हाँ सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट समय के लिए, ज़्यादा उसको खींचना नहीं है। ऐसा करके उन्होंने एक कलर कोडिंग सिस्टम किया और आपने लाइफ को ऐसे बनाया कि कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन, कभी डिप्रेशन, कभी मनमुटाव, खाने के ऊपर नाराज़गी, ऐसा जीवन नहीं जिया। क्योंकि हमारी भावना के ऊपर हमारा आनंद है। प्रसाद लेते समय हमारा वो भावना अच्छा नहीं है तो जो भी खाएंगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा चेतना के ऊपर। तो मतलब जितना कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा, खाते समय चेतना प्रसन्न होगी, उतना वो प्रसाद भी डाइजेस्ट हो जाएगा और उसका परिणाम बाकी लोगों के ऊपर होगा प्रसन्नता का। तो इस तरह से कहते हैं कि गिव द साइलेंट ट्रीटमेंट, बिकम इल और एंशियस। एक तो आप उसको हावी हो जाओ, चिंता व्यक्त करो। आई मे लूज कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ,
आई कैनॉट कोप विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, उसको एक्सेप्ट करो कि मैं नहीं संभाल पाता, मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे फीलिंग को मैं संभाल नहीं सकता। हाँ, इसलिए वो मैं बार बार इसका शिकार बन जाता, इल हो जाता हूँ। डिनाई एंगर बट शो इट इन अदर एक्शंस, आप एंगर को छोड़ दो, डिनाई करो, लेकिन दूसरे एक्शन में उसको कोऑपरेट नहीं करना। ये भी एक हो सकता है बिहेवियर पैटर्न में। एंगर तो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे आज, मरो उधर होटल में जाओ ऐसे करते हैं कुछ लोग खाना नहीं बनाएंगे आज, बीमार का नाटक करेंगे हम, क्रोध है अंदर ना, तो खाना नहीं बनेगा आज तो पीपल विल डिसलाइक मी इफ आई शो एंगर, इसलिए लोग ऐसा पैटर्न यूज करते हैं, बिहेवियर पैटर्न। मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर आपके प्रति क्रोध है, मगर मेरा काम कल नहीं होगा, कल काम करके लेना है, तो आज ऐसा कुछ करना कि मेरा तबीयत ही ठीक नहीं, इसलिए नहीं बनाया। रिवेंज फैंटासीज, डिनाई रिवेंज फैंटासीज, आई मे लूज माई जॉब और रिलेशनशिप, आई फियर आई विल हर्ट और ऑफेंड समवन, ये अच्छी भावना है। ये जो फियर है ना एंगर के प्रति, वो अच्छी भावना है कि अरे मेरे निष्ठे संबंध जो है, नाते संबंध है, वो खराब हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। सो उसको रिवेंज नहीं लेना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। आई फियर आई विल हर्ट और ऑफेंड समवन, मुझे दुख है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को हार्ट कर दूंगा मेरे एंगर के स्वभाव कारण, मुझे नहीं करना है किसी को हार्ट। इस तरह से हम लॉक कर सकते हैं एंगर को। दूसरा, टर्न इट लोज, ब्लोइंग अप एट पीपल, आई नीड टू एसर्ट माई पावर ओवर पीपल, ऐसा एक स्वभाव होता है व्यक्ति का। मुझे ना ऐसे लोगों को कंट्रोल करने का भाव है, ऐसे लोगों को बनाना है, मुझे आने के बाद डरना चाहिए ऑफिस में। ऐसे लोगों का भाव होता है, ऑफिस बॉस जो लोग होते हैं ना, उनका ऐसे भाव होता है कि लोग आने के बाद चुपचाप जो काम बोला वो करो, अंदर से उसका भाव है ऐसे, एटीट्यूड ऐसे, तो कोई उसको लाइक नहीं करता। बॉस के सामने बॉस करेंगे, बाद में गाली देंगे उसको बहुत गाली देंगे पीछे से। तो आई नीड टू एसेट माई पावर ओवर पीपल, तो उसका प्रेम नहीं है, खाली पावर के जरिए लोगों को नियंत्रण में रखना चाहता है, हिटलर जैसे। और गेटिंग फिजिकल और हार्टिंग पीपल, ऐसे भी लोग होते हैं, अपना कंट्रोल इतना लोगों को हार्ट करते हैं, शब्दों से चटा लगाते हैं, गुस्सा करते हैं। द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। तो अच्छा व्यवस्थापन क्या है ऐसे लोगों का बारे में, तो वो ऑफेंस कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते, डिफेंसिव मेंटेलिटी नहीं है, ऑफेंसिव मेंटेलिटी है। तो थ्रेटनिंग, शाउटिंग और स्वेयरिंग, उसका पैटर्न ऐसा है, चिल्लाना, डराना लोगों को और घबराना लोगों को। आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग क्लोज टू समवन, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं कि किसी के पास आने का, किसी को बात करने का, किसी से प्रेम करने का ऐसा सीखा ही नहीं बचपन से, ऐसे संस्कार नहीं हुए, उसका परिणाम ऐसे निकलता है। इसलिए ऐसे से बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, किस प्रकार उसको लूज करना, किस प्रकार उसको पकड़ के रखना। ब्लेमिंग पीपल, दूसरों को दोष हमेशा देते रहना, है ना। आई कैन स्टैंड टू बी रॉन्ग, आई कांट स्टैंड टू बी रॉन्ग, मैं कभी ही गलत मार्ग पे नहीं चलता हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, ऐसे अपने अपनी धारणा को बनाए रखना। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल एट स्मॉल थिंग्स, कुछ छोड़ हाथ में है फेंक देना इधर उधर। सो बिहेवियर पैटर्न, आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट कामली व्हेन एंग्री, मुझे पता नहीं कि जब मैं क्रोध में होता हूँ तो मुझे किस प्रकार से लोगों के साथ बातचीत करना है, उनसे प्रेम करना है, कम्युनिकेट करना है, वार्ता को, वो पता नहीं है। तो तुरंत जो होगा देखा जाएगा, सोचना ही नहीं उसको। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। टर्न इट लूज, मैनेज इट, हमेशा शांति से व्यवहार करो, अपने आप में शांति लाने का प्रयास करो, रिमेनिंग काम। एंगर इज अ नॉर्मल इमोशन, इट्स ओके टू बी एंग्री। समझो कि एंगर जो है वो इमोशंस है, उसको ज़्यादा महत्व मत दो, शांति से काम करो। फोकसिंग ऑन द बिहेवियर नॉट द पर्सन, व्यक्ति के ऊपर आप एंगर मत करो, उसका जो दुर्गुण है ना उसके ऊपर क्रोध करो, दुर्गुण को। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर अपने क्रोध बार बार किया तो व्यक्ति आपका चेहरा नहीं देखने का,
आपसे बात नहीं करने का, आपको कॉपरेट नहीं करने का मन में ठान लेगा। तो ऐसे मत बनाओ किसी को कि आपका हमेशा द्वेष करता रहे वो। उसके मन में आपके प्रति जो थोड़ी अच्छी भावना है उसको जताने का प्रयास करो। हम क्या करते कि पिछला जो रिकॉर्ड है ना, थोड़ा क्रोध हो गया तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बाहर निकालते है ना। 2001 में ऐसा किया था, 2002 में किया था आपने, मार्च में हम यहाँ गए थे, वहाँ पे भी आपका वही नाटक था, फिर एक बार ऐसा हुआ था वैसा था, सब बाहर इससे निकलता है एक साथ। तो मतलब कुछ दिमाग में कंट्रोल है नहीं। कुछ अच्छे भी वो 2001 में, 5 में, 10 में सब कुछ अच्छे प्रसंग भी हो गए थे, उसका विचार नहीं आएगा। लेकिन जब क्रोध आता है ना तो सब पिछला रिकॉर्ड बाहर निकालते हैं, फिर वो व्यक्ति के बीच में थोड़ा बहुत आस्था होता है हमारे प्रति, वो आस्था निकल जाता है। इसलिए हमें उसको कितने काम में, कितने पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। समझ रहे कि अरे ये अभी हो गया ना, ऐसा बार बार नहीं होता है, छोड़ दो उसको। एक व्यक्ति था, कोरोना का समय था, खुद को बचाने के लिए घर में लॉक करके रखो, किसी को आना नहीं, किसी को जाना नहीं, कुछ नहीं। माता पिता आ गए थे दूसरे गांव से, तो बेचारे माता पिता है तो कोई तो आसरा दिखेगा ना। नहीं नहीं नहीं, माता पिता उनको कोरोना होगा तो हमारे घर में आएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, माता पिता को भी नहीं लेना। मतलब थोड़ी सद्भावना होगी व्यक्ति के अंदर, प्रेम होगा तो उसको बोलेंगे कि अरे आप फ्रेश होके थोड़ा 4 दिन दूसरे रूम में रहो और फिर हम आपके साथ में बात करेंगे। लेकिन कोरोना का इतना मन में डर था, उतना एंगर का डर नहीं है, उतना एनवी का डर नहीं है। वास्तव में ये सब जो दुर्गुण है उसका डर होना चाहिए, ये मृत्यु के बराबर है, जीते जी मृत्यु है। क्योंकि प्रेम चला गया तो रहना क्या है जीवन में। अगर प्रेम ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, व्यक्ति के ऊपर प्रेम नहीं, वस्तु के ऊपर प्रेम है, आपको वस्तु सुख दे नहीं सकता, आपको व्यक्ति सुख दे सकता है ना। तो इसके हमें ये सोचना चाहिए। यूजिंग आई स्टेटमेंट्स, आई फील एंग्री व्हेन, तो आई की जगह हम वी यूज करना चाहिए। हमें क्या लगता है, आपको कैसे लगता है, मुझे क्या लगता है, छोड़ना चाहिए। आपको कैसे लगता है ये चीज अच्छी है क्या। एक जैसे घर में कोई कलर देना होता ना दीवार को, तो पत्नी कहती कि वहां पे ना ब्लू देना चाहिए, पति बोलता है ऑरेंज देना चाहिए, फिर बोलता है बेटा बोलता है येलो देना चाहिए। तीनों का झगड़ा चलता है, कोई कलर वाला बोलता है आप डिसाइड करो, कुछ बाद में मुझे फोन करो आपका ही झगड़ा चल रहा है, मैं क्या करूं तो मतलब एक कलर के ऊपर इतना कंसंट्रेशन है, कोई तो पीछे लेना चाहिए, बोलना चाहिए चलो ठीक है येलो तो येलो, फर्क क्या पड़ेगा। वो कलर में इतने अटैचमेंट है तो हम सही अटैचमेंट को धारण नहीं कर, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दूध, किसी को दूध चाहिए, किसी को लस्सी चाहिए, किसी को दही चाहिए, किसी को ड्रिंक हॉट चाहिए, कोल्ड चाहिए, तो अपने अपनी पसंद है। लेकिन कोई बोलता है कि आपको यही पीना पड़ेगा, हम नहीं बनाएंगे, तो क्रोध आएगा स्वाभाविक व्यक्ति को। तो फ्रीडम जहाँ पे वहाँ पे आनंद है, फ्रीडम जहाँ पे प्रेम है। उसमें को फ्रीडम सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति को चपाती अच्छी नहीं लगता, उसको भाकरी खाना है, चलो भाकरी खाओ, लेकिन आपको चपाती खाना पड़ेगा। आज मैं भाकरी नहीं बनाऊंगी, है ना। अरे मुझे भाकरी चाहिए, मैं चपाती नहीं करना, मुझे भाकरी खाना, अब चपाती खाना पड़ेगा, झगड़ा चालू हो गया। छोटे छोटे एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया था, बड़े कंपनी में सीईओ थे, बहुत समय से झगड़ा तो हमेशा होता ही है घर में, लेकिन उसको बर्दाश्त करते चले। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि वही रीजन था कि टूथपेस्ट होता है ना, वो टूथपेस्ट को पत्नी जो है कहीं दबाती थी, और जो पति था वो बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट था, उसको पीछे से दबा दबा के वो पेस्ट यूज करता था। एक दिन ऐसा हो गया कि उसने टूथपेस्ट के ऊपर झगड़ा किया, बोले आपको मैं कितनी बार समझाया, आपको कुछ अक्ल है नहीं, आपको बोला मैं पीछे से दबा टूथपेस्ट का, आप आगे से दबाती है, कहीं से दबाती है, अकल नहीं, कुछ नहीं। तो पिछला रिकॉर्ड निकल गया, पत्नी ने झगड़ा किया, फिर वो सीईओ के साथ उसने डाइवोर्स ले लिया, किसी कारण, टूथपेस्ट के कारण। तो हमारे काउंसलर के पास आ गए, बोले मेरा झगड़ा हो गया पत्नी से, और क्या रीज़न था, बोले टूथपेस्ट। बड़ा रीज़न था क्या, टूथपेस्ट का रीज़न क्या हो गया टूथपेस्ट का, नहीं वो पीछे से दबाना चाहिए तो वो आगे कहीं दबाती थी, मैं उसको कितनी बार समझाया कि यार टूथपेस्ट पीछे से दबाओ, बोले उसके लिए ला के दो ना, वो कहीं दबाए क्या करे पता नहीं, आप एक यूज़ करो, उसको एक यूज़ करो। एक छोटा सीईओ कंपनी संभालने वाला घर में एक चीज़ को, टूथपेस्ट को संभाल नहीं पाया, वो एंगर का शिकार हो गया, डाइवर्स हो गया उसका।
तो हम ना किस चीज़ का फोकस करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं, उसको संस्कार की आवश्यकता है। इसलिए भक्ति हमें क्या करता है, कब उसको छोड़ना है, कब उसको पकड़ना है, मैनेज कैसे करना है सिखाती भक्ति। तो स्टिकिंग टू द सब्जेक्ट, हमको उसको पकड़ के रखना चाहिए। अलाउइंग डिस्कशंस टू हैपन, कि कभी कभी फ्री समय होना चाहिए मनुष्य के पास, कि हमारे अंदर जो ऐसी भावना नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालना, एक्सप्रेस करना, काउंसलर के साथ में या आपके मार्गदर्शक के साथ में, जो भी आपके फ्रेंड्स है उसके साथ में, कि प्रभु जी मुझे ना इस चीज़ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसको अपने शास्त्र के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो जेंटलमैन्स है आपको सलाह देंगे कि आपके अंदर एक क्यों जकड़ा हुआ है, इसको क्यों पकड़ के रखे हो, कितनी दुर्भावना है, उसको निकालो, अच्छा नहीं आपके लिए। इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा, नरक में जाना पड़ेगा? बाप रे। त्रिविधस नरकस द्वारा नाशनम आत्मानम काम क्रोध लोभ तस्मात् त्यज्य त्रयी भवेत्। ये काम क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार हैं। बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों से छोड़ना चाहिए, इसको पकड़ के रखना नहीं चाहिए। काम क्रोध लोभ, ये तीनों को छोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लोभ मतलब और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये जो आजकल का मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, वो क्रोध और काम और ग्रीड, लोग इसके शिकार बन गए हैं। समाधान जीवन में है नहीं, जितना चाहिए और थोड़ा और छोड़ा। एक घर हो गया 2 BHK, और एक घर चाहिए, और यहाँ पे जगह चाहिए। तो प्रॉपर्टी जमाते रहो, जमाते रहो, जमाते रहो, कुछ काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के समय चला जाता है, और समय जो इन्वेस्ट करना चाहिए था खुद के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं मिलता है। और फिर उसका समय के साथ जिसने नाश किया वो खुद का ही नाश करके लेता है। समय का नाश हम करते हैं ना, टाइम वेस्ट, बोले टाइम पास करना है, टाइम पास करना है, टाइम पास करना है, चलो टाइम पास के लिए जाते हैं। वो समय का जो नाश करे खुद का ही नाश करे, उसकी लर्निंग एटीट्यूड खत्म हो गई उसकी। तो इस तरह से हमें अपने ऊपर चिंतन करना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, कैसे मैं अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ, कैसे दूसरों को खुश कर सकता हूँ। तो स्टेप 1 बताया, कंट्रोल एंगर। पेशेंटली, एकदम सावधानतापूर्वक, शांति के साथ, प्राइवेटली, प्रूडेंटली, पावरफुली, पॉजिटिवली और पर्सनली। 6 P बताए यहाँ पे, एक P का। दूसरा, कॉन्कर एंगर, रिकॉग्नाइज इट, उसको पहचानो, रिपेंट इट, पश्चाताप करो होने के पश्चात, और रेजिस्ट इट, उसको मुकाबला करने का शक्ति रखो, और रिलाई, छोड़ दो उसको। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। फिजिकल है कि माइंड और बॉडी के साथ कनेक्शन है एंगर का। जब वो गुस्सा आता है तो आपके जो हार्ट बीट से वो बढ़ जाते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। कभी कभी ना बच्चे जब एंगर करते उसको टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का। बोलते मेरे बच्चे को कुछ बोला ना, उसको इतना गुस्सा आता है, उसको पता नहीं टेम्परेचर ही आ जाता है, उसको बोलना ही नहीं। बच्चों को ऐसा इतना लाड़ प्यार से किया है, उसके इमोशंस को थोड़ा भी उथल पुथल हो गया उसको टेम्परेचर जाता है, 100 टेम्परेचर, कुछ बोल दिया मम्मी ने तो मतलब ये फिजियोलॉजिकल भी है, माइंड के साथ बॉडी कनेक्शन। तो उसको पहले से ऐसी परिस्थिति में रखना नहीं जहाँ पे बहुत कंफर्ट है, बहुत आराम है। उसके विपरीत कुछ हो गया तो उसको टेंशन चढ़ जाती है, टेंशन से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बच्चों के लिए तो हमें पहले से ही ऐसा वातावरण नहीं देना है कि उसके मन के सुने। उसको थोड़ा ऐसा है कि आपको ये चीज़ 6 महीने के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, पढ़ाई करो। पहले थोड़ा डिसिप्लिन लगाना चाहिए उसको। पहले से डिसिप्लिन लगाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये चीज़ मिलने वाला नहीं, जब तक मम्मी का सुनते नहीं तब तक। तो कभी कभी सुनना, कभी कभी नहीं सुना, मतलब बच्चे का सुनना 30%, लेकिन बच्चे ने मम्मी का सुनना 70%। उल्टा है आजकल, मम्मी को ही 80% सुनना पड़ता है, बच्चे 20% सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो वो भी नहीं सुनेंगे, है ना। ऐसा आदत लग गया, नम्रता नहीं है। तो हमारे लिए क्या कहा गया है, जब हम अपने आप को पहचानते कि मुझे ना एंगर हो गया, क्रोध हो गया, तो हमारे लिए फर्स्ट सोल्यूशन बताया बॉडी को ठंडा करने के लिए कि थोड़ा सा पानी पियो, शांत हो जाओ, पानी पी के बॉडी का टेम्परेचर कम करो। ड्रिंक कोल्ड वाटर, ब्रीथ स्लोली एंड डीप। प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं ना रामदेव महाराज,
थोड़ा सा सांस को ऊपर नीचे करो, शांति से आंखें बंद करो, फिर आपका कंट्रोल एंगर जो है वो शांत हो जाएगा प्राणायाम का अभ्यास से, तो नियंत्रण में ला सकते हैं। तो स्लोली ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो बोलते हैं। एब्सटेन फ्रॉम स्टिमुलेटिंग फूड्स दैट एक्साइट द नर्व्स, ऐसे चीज़ों को दूर रखो जिससे आपके बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़े। इमोशंस आपको आते हैं, तीखा खाना, मसालेदार खाना, स्पाइसी खाना, उससे एंगर आएगा ही आएगा। बाहर का जो भी हम खाते हैं ना होटल्स का, उसका परिणाम हमारे चेतना के ऊपर होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो फूड भगवान को ऑफरिंग नहीं करते वो खाते हैं, तो जो व्यक्ति बनाता है उस समय जो भावना उस व्यक्ति होगी वही भावना हमारे अंदर होगी। अरे मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं था, मेरे हाथ से ये पाप क्यों हो गया। आप उधर का खाते हैं ना, उस पाप की भावना आपके अंदर आ गई, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए फूड दैट इज ऑफर्ड टू कृष्णा इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस। उस भावना से भगवान को भोग बनाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ, फिर खाओ, आपके अंदर कोई दोष नहीं लगेगा। ना फूड में दोष होगा, ना बनाने वाले में दोष होगा। भगवान के लिए बना रहे हैं ना, तो कोई दोष नहीं, सेल्फिश डिजायर नहीं है। जो होटल में बनाते हैं वो मूवी देखते हुए है ना, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते हुए, जो भी देखते हैं, गाते, दिन में आचरण करते हैं, उसके हिसाब से उनका फूड का बनना होता है। तो वो जो खाएंगे उसका असर हमारी चेतना के पर होगा। इसलिए सब सिविलाइजेशन भगवान से दूर क्यों जा रहा है? ये बाहर का खाने का आदत से, एंजॉयमेंट के कारण। भगवान में कोई रुचि नहीं हमको, क्योंकि वो लोगों को रुचि नहीं। वो दारू की दुकान खोलते, मांस की दुकान खोलते, वो कैसे पाप करते, वही भावना हमारे अंदर आ जाती है पाप करने से। भगवान के बारे में कोई आस्था ही नहीं करंट सिविलाइजेशंस को। तो एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट सच एज अल्कोहल, टोबैको, एक मालूम है कि हमको नशा पान से दूर रहना चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, तंबाकू खाने से दूर रहना चाहिए। वो स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रेन को, कंट्रोल नहीं कर पाता। ईटिंग मीट, तो मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पशु की भावना है मांस में। उसका फूड खाओगे तो वही भावना है कि अटैक करने की भावना लोगों के ऊपर मांस खा के। इस तरह से अवॉइड पैशनेट हैबिट्स, गिव अप इलिसिट सेक्स, प्रैक्टिस सिलेबसी, कि तपस्या का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करो, इलिसिट हैबिट्स को छोड़ दो, और पैशनेट हैबिट्स है ना, खाना पीना जो भी पैशन है वो छोड़ दो। थोड़ा सा सत्वगुण का हैबिट्स डालो अंदर, तो आपको अंदर से ही पता चलेगा कि हमने थोड़ा सा अपने आप पर चेंज हो गया है ना। मेंटल, बी अ फ्रेंड, अपने आप मित्र, अपने मन को ही अपना मित्र बनाओ। पहली चीज है मन को समझो। उद्धरित आत्मानम न आत्मानम अवसादय, आत्मे भी आत्मना बंधो आत्मे रिपु आत्मना, कि जिसने अपने मन को मित्र बनाया है वो हमेशा विनर है, लेकिन जिसने अपने मन को मित्र बनाने में अपयश हो गया है वो अपने शत्रु के साथ वो रह रहा है, ऐसे गीता का कहना है। इसलिए मित्र बनाओ अपने मन को समझो कि मन कैसा है, एक बंदर के जैसा है या छोटे बच्चे के जैसा है। उसको नहीं करना हो तो बार बार वही करेगा, बंदर के जैसा है वो। बंदर इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, सब तहस नहस कर देता है ना। वैसे मन जो है ना, छोटे बच्चे टलकम पाउडर लेते हैं, कुछ भी घर का सामान उठाते फेंक देते हैं, उसको पता नहीं कि ये किस काम के लिए रखा है। मोबाइल भी उठाएंगे फेंक देंगे कहीं। तो इस तरह से हमारा मन भी वैसा है, शैतान जैसा है। या तो हमारे आचार्य कहते हैं कि एक जो बंदर होता है, बंदर को थोड़ा दारू पिलाओ और फिर देखो उसके जैसा हमारा मन है। बंदर ने बंदर पहले से ही चंचल है, उसमें उसको दारू पिलाओ और फिर उसको देखो क्या क्या कर सकता है वो। तो उस प्रकार से मन का अवस्था बताया गया है कि एक मदमत्त बंदर के जैसा है वो मन। इसको नियंत्रण में लाना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बैलेंस, कि कोई चीज को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई चीज को बहुत नर्वस होने की जरूरत नहीं। अपने इमोशंस को संभालो। मात्रा स्पर्श कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम तान तीक्ष भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख और दुख है वो कैसे है, विंटर और समर की तरह है। समर में बहुत गर्मी होती है, विंटर में बहुत ठंडी बसती है। लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, उसको सहन करना सीखता है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा,
बाहर जाना ही पड़ता है ठंडी के समय, समर के समय बाहर निकलना पड़ता है। तो उसको ऑफिस जाना है, घर कंपनी में काम करना है, तो सब चीज़ों को फेस करना सीखना पड़ता है। तो इसको सीखो हैंडल करने के लिए। ज़्यादा खुश मत हो जाओ, ज़्यादा दुखी मत हो जाओ। गीता का और एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्व सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुख में ज़्यादा हर्षित नहीं होता, दुख में ज़्यादा व्यथित नहीं होता, वो अमृत का प्राशन करता है। उसको धीर व्यक्ति बोलते हैं। ज़्यादा खुश नहीं करता, नंबर लग गया आपका, 10 लाख आ गया, ठीक है आ गए, भगवान कृपा से आ गए, ऐसा सोचना चाहिए। 10 लाख आ गए तो मैं क्या करूं क्या नहीं, दुनिया को दिखाऊं मैं कितना बड़ा भाग्यवान व्यक्ति हूं, या मेरे बच्चे को 96% पढ़ गए, 98 पढ़ गए, तो ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा ही श्रेष्ठ है बाकी सब बुद्धू है। ऐसा प्राइड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। सब बच्चे अच्छे हैं, भगवान कृपा से मेरे बच्चे को मिल गया, ठीक है। ज़्यादा खुशी व्यक्त नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का शादी हो जाता है ना, तो एकदम ऊंचे हवा में रहता है। बहुत सारे लोग इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, और देखा तो 1 महीने में घटस्फोट, है ना। मतलब इतने आनंद में मत रहो कि सबके जीवन में आता है। शादी आपका नहीं हुआ, सबका हुआ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो राजा बन गया शादी हो गया तो, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आप हमेशा ग्राउंड पे रहने का सीखो, ज़्यादा हवा में रहने का नहीं है। ये भगवद गीता का टीचिंग्स है। हमेशा अपने आप को नम्र बनाने का प्रयास करो, तो एंगर, लस्ट, ग्रीड, इससे बच पाओगे। बैनिश, कुछ चीज़ को छोड़ना है, नहीं करना है वो चीज़, इससे नुकसान होगा, ऐसे समझना है, तो नहीं करना है चीज़ को। असत संग में नहीं जाना है, असत काम नहीं करना है, असत लोगों के संग में, असत हैबिट्स को छोड़ना है। ये हैबिट्स अच्छे नहीं मेरे लिए, इसको बैनिश करो। तो योर कॉल्स कल्टिवेट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। फ्रेंड में क्या बताया गया है कि आप अपने इमोशंस को कल्टिवेट करो, भावनाओं को जताओ, अच्छी भावना, राइट पर्सपेक्टिव्स, अच्छी सोच अपने मन में विचार करो। हमेशा निगेटिव किसी के बारे में मत सोचो। या कोई बोलता है ना ये करेंगे, नहीं नहीं ये खराब है, ये नहीं करना है, करके देखने से बोले होता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आपको मालूम नहीं, इसको नहीं करना है, ये स्कूल में डालना है, नहीं नहीं ये स्कूल खराब है, ये कंपनी ज्वाइन करनी है, ये कंपनी खराब है, वो कंपनी में ज्वाइन करो। सो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कमेंट उसका हमेशा निगेटिव आता है, वो कभी पॉजिटिव सोचते नहीं। वो व्यक्ति को घर में काम में लगाएंगे, नहीं नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसको घर में मत लेना। पहले उसका हो गया, अरे काम पे लगा के तो देखो उसको, 4 दिन काम करेगा, अच्छा रहेगा तो उसको लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा, नहीं नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं, पहले इसका। इस तरह से लोगों ने अपनी सोच बदलना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए सुधरने का। 10 बार गलती किया था लेकिन अभी 10 साल का सुधर गया है, 10 साल का याद रखें, नहीं नहीं वो बचपन में देखा था उसको ऐसे बिहेवियर था, अभी क्या उसको मेरे पास मत लाओ उसको। तो ऐसे व्यक्ति एक सोच बना लेता है, तो हमेशा उसको उसी एंगल से देखता है, सुधर गया तो भी उसी एंगल से देखना। ऐसे उसने चोरी किया था, मुझे मालूम बचपन में चोरी करता था, अभी बड़ा राजा बन गया ना, वो चोरी करके राजा बन गया है ना, ऐसा बोलेंगे। मेरा फ्रेंड मालूम था, मैं बचपन में साथ में खेलता था, उसके हैबिट्स मुझे मालूम है, नहीं वो जेंटलमैन बन गया अभी, नहीं नहीं वो जेंटलमैन बन ही नहीं सकता। तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी हम मित्र बना सकते किसी को। बैलेंस द एनर्जी फ्लो, टॉक लेस, हियर मोर। ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा सुनना चाहिए, और रिलैक्स रीजनेबली। थोड़ा सा समय अपने आप को दे दो, चिंतन करो, मनन करो, क्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्या होना चाहिए था, क्या कर रहा हूँ, कैसे समय का यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैंने क्या गोल सेट किया लाइफ का, उसका विचार होना चाहिए। नहीं तो सूरज निकल गया, सूरज डूब रहा है, जो हो गया, गलत भी चल रहा है, सही भी चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, कर्म का रिजल्ट क्या होगा वो सोचना चाहिए। जो हम कर्म करते चले जा रहे हैं, एंजॉयमेंट के पीछे भागते चले जा रहे हैं, तो उसका आगे चल के हम कौन सा डोर ओपन कर रहे हैं, नरक का डोर ओपन कर रहे हैं या वैकुंठ का डोर ओपन कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। इसलिए आज का जनरेशन फ्यूचर का सोचता नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि आज का जो आपका वर्तमान जीवन है वो आपका फ्यूचर है। आप जिस प्रकार से चल रहे, खा पी रहे हो, आनंद ले रहे हो, वो आपका कल का जीवन बन सकता है। इसलिए लाइफ इज अ प्रिपरेशन
एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। अभी जैसे जियो वैसे जियो, भगवान आपको फ्रीडम दिया है, कोई बोलता नहीं भगवान ये मत करो वो मत करो, लेकिन आपका समय आएगा तो आपकी चेतना समझ में आएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति थे, कैसे आपको मृत्यु के समय में बहुत अनईजी फीलिंग हो रहा है, आप शांत नहीं हो, धीर नहीं हो, आपके अंदर इतनी सारी भावनाएं अनकंट्रोलेबल आ रही है, आपको डर लग रहा है, किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ रहा है उसको देखते ही, कुछ खाने का मन कर रहा है, शांति बिल्कुल नहीं है, नींद नहीं आ रही है, चल भी चले पूरा, तो आपका वो मृत्यु का समय निश्चित करेगा कि आपकी क्या गति होगी। ऐसे अवस्था में यमदूत आएंगे पकड़ने के लिए, तो यमदूत देखते ही वो घायल हो जाएगा बेड के ऊपर। भागवत में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत के शब्द है। तो इसलिए हमेशा लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। मृत्यु के समय हमें ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि कोई आसक्ति नहीं, कोई चिंता नहीं, भगवान साथ में है, भक्त लोग साथ में, जीवन अच्छा जिया था धर्म के मार्ग में, तो भगवान हमारा अच्छा ही करेंगे, कोई बुरा नहीं होगा जीवन, क्योंकि भगवान पिता है। पिता हमेशा पुत्र के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन जो पिता का सुनता है वो पिता उसका अच्छा करेंगे। पिता का नहीं सुनेंगे, अपने मन से चलेंगे, तो पिता बोलेगा तुम्हारा कर्म, मुझे कुछ नजर नहीं है, हाथ ऊपर करेंगे भगवान। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए रिलैक्स रिजनेबली। बैनिश नेगेटिव थॉट्स, थिंक ऑफ प्रोडक्टिव प्लान्स। कुछ अच्छा सोचने का, अच्छा बनाने का विचार करना चाहिए। जैसे गाय का सेवा कैसे कर सकता हूँ, जो अंध व्यक्ति, अंध बच्चे हैं, उनका सेवा मेरे बच्चों को जाके सिखा सकता हूँ उसको, कि देखो ये बच्चे कैसे जी रहे शांति से, आपको 2 आंखें दिया है, कान दिए हैं, हाथ पैर दिए, उनका सेवा करो, गाय का सेवा करो, गाय से दूध लेते हो, गाय को कुछ चारा डालो, ब्राह्मणों का सेवा करो, भगवान का सेवा करो। ऐसे उसको पॉजिटिव सिखाना चाहिए। उसका समय कैसे यूटिलाइज करें बच्चों ने, वो सिखाना चाहिए। वो खाली कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठ के अपना जीवन निकालेगा नहीं, तो कभी ऐसे स्थान पे नहीं जाएगा कि जो लोग संघर्ष करें फिर भी आनंद में है जीवन में। वो संघर्ष करना सिखाना चाहिए बच्चों को। भगवान श्री कृष्ण अपने उदाहरण से बचपन से सिखाते हैं कि जन्म लेने के पश्चात उनका संघर्ष चालू हो गया। जन्म लेने के पश्चात तो गोकुल चले गए, तो गोकुल में कृष्णा ने, कंसा ने उनको एक के पश्चात ऐसे खिलौने भेज दिए कि बचपन में उनको पूरा संघर्ष ही था। पूतना आ गई, राक्षसी, शक्तासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, निनकासुर, वत्सासुर, ऐसे ऐसे असुर आ गए, लेकिन भगवान ने कभी ऐसे उदासी महसूस नहीं की, अरे क्या मेरा जीवन है, कुछ आनंद है, उसको सुसाइड कर लेता। आजकल के बच्चे को हमेशा आनंद चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसे जब आता है तो वो नेगेटिव सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसको नेगेटिव को भी सामना करने के लिए सिखाना चाहिए शास्त्र के माध्यम से, है ना। थिंक ऑफ प्रोडक्टिव प्लान्स, एक्ट पॉजिटिवली, हमेशा सोच अच्छी रखना चाहिए। हाँ, ये समय जाएगा, अच्छा समय आएगा, पॉजिटिव विचार होना चाहिए। तो ये समय को, एक व्यक्ति था भगवान को मानता नहीं था, सब गलत आदत का शिकार बन गया था, पैसा कमाने के चक्कर में मांस, शराब, ये वो सब गंदी आदतें उसको दी। उसके भाई ने कितने समझाया, अरे सब छोड़ दो, भगवान कुछ नहीं होते, मैं अपने कर्म के ऊपर विश्वास करता हूँ। अच्छा, इसको कैसे समझाऊं मैं कि जाओ इस्कॉन में थोड़ा हरे कृष्णा में जाके सत्संग सुनो, बैठो। तो गंदी आदत का शिकार बन गया, तो उसका 40 लाख रुपए नुकसान हो गया किसी बिजनेस में, किसी चीज़ में। तो उसको आ गया टेंशन, वो नशापन और बढ़ गया, उसका गंदी आदतें बढ़ गई। फिर उसको सोचा कि अभी जीवन में कुछ लाभ नहीं है, तो मुझे सुसाइड करना चाहिए। तो एक होटल में गया, होटल में रूम में जाके उसने ऊपर फैन को एक कपड़ा बांध दिया और गले पे लगाया, लेकिन वो ऊपर का कपड़ा जो बंधा था वो अच्छा टाइट नहीं था, लटक गया, तो डोरी नीचे आ गया उसका। वो कपड़ा जो था, ओढ़नी वगैरह, वो ओढ़नी टूट गया, नीचे आ गया। फिर बोला कि अरे ये फेल हो गया। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कैसे आत्महत्या करना चाहिए। देखो आजकल के ये जो खोपड़ी बर्बाद लोग हैं ना, ये कुछ भी सोचते, गूगल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो उसने एक दवा मार्केट में मिलती है, उसको बोला कि ये दवा पी के 10 घंटे किसी को मिलना नहीं, ऐसी जगह पे जाओ, दवा पी के 10 घंटे आपको कोई देखेगा नहीं। उसने मार्केट से वो कैसे तैसे मिलवाई, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको मारते हैं, वो दवा लाई, वो गाड़ी पे बैठा, वो चला गया कातरस के पास, कातरस वो घाट के पास। घाट शुरू होने से पहले उसने गाड़ी साइड को पार्क कर दी, वो अंदर चला गया और वहाँ दवा पी ली और नीचे गिर गया। पुलिस की वैन आ गई, गाड़ी का नंबर देखा,
यहाँ पे कौन व्यक्ति भटक रहा है, क्या उसका है। वो व्यक्ति को देखा, वो थोड़ा अर्ध मिला था, उसको जगाया, गाड़ी में डाल दिया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वहाँ से उसको बचाया। तो वो बच गया 2 बार। मैं कह रहे मरने को जाता हूँ लेकिन मरता ही नहीं। दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको प्रकृति मारती नहीं जल्दी, उसको सजा ज़्यादा देती है, मरने को होता नहीं दुष्ट लोगों का। संत लोगों का जल्दी खत्म हो जाए ऐसे कहा गया है। जो अच्छे प्रवृत्ति के व्यक्ति है ना, उसको भगवत धाम जाने का रास्ता आसान हो जाता है, जल्दी मर गया तो इनको जल्दी मिलता नहीं है। तो उसके भाई इनको उसने बोल के करे भगवान है सच में, मैं मरने को जाता हूँ लेकिन कोई तो मुझे बचाता है आके, तो भगवान है। तो उसका भाई बोला कि आपको जो भी टेंशन है सब कुछ है, आप जाओ इस्कॉन में और कोई प्रभु जी से मिलो, उनसे पूछो कैसे बाहर निकलना है, इससे आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। वो आ गए, हमारा मंदिर में डिवाइस कोर का रजिस्ट्रेशन होता है, टेबल लगता है सैटरडे संडे। तो डिवाइस टेबल पे आ गया, बोला मैं ऐसा सा व्यक्ति हूँ, मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना चाहिए। बोले ये कोर्स कितना रुपया है, जो भी है, पैसा नहीं मेरे पास। बोले ज्वाइन करो। तो डिवाइस कोर्स किया। डिवाइस कोर्स के दौरान मेरे से उसका बातचीत हो गया। बोले प्रभु जी मेरा ये हिस्ट्री ये था, भगवान को मैं मानने वाला नहीं था, सब खाता पीता, सब पापी जो बताया ना 4 चीज़ नहीं करना है, सब मैंने तोड़ दिया था। तो मेरा जीवन में ऐसा ऐसा हो गया, मरने वाला था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों बचाया भगवान ने, भक्ति के लिए बचाया होगा, एक चांस दिया। तो मुझे ये सब छोड़ना है, मुझे भक्ति करना है, ले आ जाओ। मेरा भाई मुझे कहता था ये सब छोड़ दो, मैं सुना नहीं। लेकिन जब 40 लाख रुपया लॉस हो गया, आत्महत्या करने के लिए चला गया, तो मुझे विचार आया कि चलो अभी बचाया भगवान ने तो एक बार इस्कॉन में जा लेते हैं, और फिर वो आ गया। मतलब मनुष्य ऐसा व्यक्ति है, जब सुख में है तो भगवान को भूल जाता है, जब दुख आ गया, बहुत संकट आ गया, तो उसे भगवान की याद आती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के पश्चात व्यक्ति सोचता है कि अभी मरने का समय आ गया, भगवान बचाओ मुझे, मरना नहीं चाहता कोई। लेकिन जब जिंदा है तब वैल्यू नहीं करता भगवान पर, अरे कृष्णा ने इतना सब कुछ दिया मुझे, थोड़ा कृष्ण को देना चाहिए, थोड़ा सत्संग सुनना चाहिए, चैंटिंग करना, चैंटिंग से कुछ लाभ हो सकता है, चैंटिंग करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसा सोचता नहीं है। मुझे समय नहीं, मुझे समय नहीं, मुझे समय। ये तो एक व्यक्ति ने कहा था कि ये सब आप करते हैं ना, वो अनपढ़ लोगों के लिए, जो दुखी है उनके लिए, हम तो पढ़े लिखे हो गए, हमको इसकी जरूरत नहीं है। प्लस सबसे दुखी आप हो, अनपढ़ सबसे आप हो। आप सोचते उन लोगों के लिए है जो दुखी है। तो क्या ऋषिकेश मुफ्तलाल, अपर इंडस के चेयरमैन, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे इंजीनियर्स, ये सब भक्ति का मार्ग अप्लाई किए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, रामदास स्वामी, ये क्या दुखी थे इसलिए भगवान के पास चले गए क्या? और आप बड़े सुखी हो, है ना? ऐसी सोच है पढ़े लिखे लोगों की। मैं तो आश्चर्य किया, उसकी पत्नी डॉक्टर है, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरी पत्नी दुखी है इसलिए हो जाती है, नहीं तो सुखी हूँ। सुखी मतलब क्या? खाना पीना, मांस करना, पाप करना, इसलिए उनका सुख है। ऐसे लोगों की सोच ऐसे कि मैं तो आराम से जी रहा हूँ। नहीं, आराम नहीं, आपका अभी आराम चल रहा है। अभी क्या बोलते हैं मराठी में एक ये है, अभी का आराम जो बाद में का उसका दुख है, ऐसा एक गीता का श्लोक है। बाद में वो विष है, अभी अमृत पी रहे हो अमृत समझ के, लेकिन वो विष है, लेकिन आपको बाद में उसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से बैनिश करना चाहिए इन चीज़ों को। इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर पे कंसिडर, कंटेम्पलेट एंड कन्वर्ट। तो क्या कंसिडर करना चाहिए? अरे एंगर का इफेक्ट मेरे सामाजिक जीवन पे है, मेरा शरीर के ऊपर है, मेरा परिवार के ऊपर है, तो इसको क्यों धारण करना है, बार बार क्यों क्रोधित होना है? एक बच्चा था, हमेशा क्रोधित होता था, तो उसके पिताजी ने सोचा चलो उसको गुरुजी के पास लेके जाएंगे, गुरुजी को उसको बताएंगे तो वो सुधर जाएगा। तो गुरुजी के पास चला गया। अरे क्या स्कूल में पढ़ा रहे, बच्चा हमेशा क्रोधित होता है, उसको कुछ ऐसा सोल्यूशन बताया कि वो क्रोध को छोड़ दे। उसको भी वास्तव में बदलाव चाहिए था एक बच्चे को। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं तो बार बार क्रोध करता हूँ, मुझे क्रोध छोड़ना है, कैसे छोड़ दिया जाए? गुरुजी ने आपको समझ आया क्रोध कितना भयंकर है? हाँ, क्या करना चाहिए? बोले आपके घर के जो बाउंड्री वॉल है ना, उस बाउंड्री वॉल पे जब क्रोध आता है तो एक खिला मार दो, उसके ऊपर खिला मार दो, बस नहीं करना, जितनी बार हो गया उतना खिला मार। दिन में 10 बार क्रोध आ गया 10 खिले मारो, 5 बार आ गया 5 बार। तो पहले दिन उसको 10 बार आ गया 10 खिले मार, दूसरे दिन 8 बार आ गया 8 खिले 5 खिले,
ऐसे उसको खिलों की संख्या वो कम करते चला गया, क्रोध को थोड़ा ऑब्जर्व करने लगा। फिर वो गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गया था, आपने सोल्यूशन दिया, अभी दिन में 2-3 बार क्रोध आता है, अभी थोड़ा सा कम हो गया। फिर एक दिन हो गया कि आज क्रोध नहीं आया। फिर गुरुजी बोले कि अभी क्या करो, सारे खीले निकाल दो जो लगाए थे ना दीवार में, वो सारे खीलों को निकाल दो। बोले ठीक है, निकाल दिया। बोले जाओ और जो होल से ना उस होल को आप बुझा दो। और बुझाने का प्रयास किया, वो पहले जैसा बॉल नहीं आया, उसके निशाने वैसे ही चले रहे। तो गुरुजी से वो सीखा, गुरुजी वो बुझाने का प्रयास किया लेकिन वो बुझे नहीं। बोलते जैसे अपने क्रोध किया था ना, जो लोगों के ऊपर जो होल्स गिरे हैं वो बूझते नहीं है। हम कितना ही प्रयास करो उसको बुझाने का, वो बूझते नहीं है। इसलिए क्रोध को छोड़ना अच्छा है, क्रोध को धारण नहीं करना। इसलिए उसने वो क्रोध को समझ गया और क्रोध का शिकार बनने छोड़ दिया। तो यह खुद के बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, हमारी आयु क्षीण हो जाती है, क्रोध से संताप आ जाता है, मन स्थिर नहीं होता, तो नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते कुछ लोग, दवा खाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सोसाइटल इफेक्ट्स हैं, सोसाइटी के ऊपर परिणाम हो जाता है, पारिवारिक झगड़े, कास्टिज्म, ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है सोसाइटी के मामले में। फैमिलियल कॉज, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, सुसाइड होता है, ऐसे कारण है, हार्मफुल इफेक्ट्स है ये। इसको समझना चाहिए कि रिजल्ट क्या है उसका। कंटेम्पलेट कि द ब्लेसिंग्स ऑफ नॉन इरिटेबल नेचर सच एज हार्मनी एंड हैप्पीनेस। चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से उसका अच्छा परिणाम हो सकता है, चिंतन करना चाहिए। अगर क्रोध नहीं है हमारे पास तो हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आनंद में रह सकते हैं। हार्मनी को क्या कहते हैं कि सुसंगति कहते हैं, एकता कहते हैं उसको, हार्मनी के साथ रह सकते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का विजय है। इस विजय को प्राप्त करने के लिए हमको छोड़ना चाहिए। और रीजन्स कन्वर्ट द स्पिरिट ऑफ वेगनेंस इनटू फोर्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, रीजन अगेंस्ट रिवेंज, रीजन टू फॉरगिव। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना कोई व्यक्ति, कितना टाइम हो गया, 8 बज गए, एक मारा जब भी करके रहना है। लास्ट 3 सोल्यूशन एंड करता हूँ इसको। तो जो गाड़ी चलाते थोड़ा सा सामने आ गया, ओवरटेक करने का प्रयास, कुछ हुआ नहीं। मैं नासिक से आ रहा था शाम को, तो 2 व्हीलर वाले 2 लोग थे, एक 4 व्हीलर वाला था, उसने उसको क्रॉस किया, बेल बजाया होगा लेकिन वो साइड नहीं दिया उसको, तो उसने जस्ट क्रॉस किया उसको। तो फिर गाड़ी के सामने आके गाड़ी रुकाया उसको, एक उसकी पत्नी थी अंदर, वो गाड़ी चला रहा था, उसको गाड़ी रुका के हेलमेट से मारा उसको और बुरा बुरा गाली तो गलौज किया। अकेला था वो व्यक्ति और दोनों मार रहे थे उसको। तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रुकाया, फिर उसको थोड़ा बचाया, उसको समझाया कि इसको क्यों पीट रहा है, अकेला देख के छोड़ दो उसको, फिर उसको गाड़ी लेके छोड़ दिया। मतलब लोग दूसरों के अंदर मनुष्यता देखते नहीं, गलती को स्वीकार नहीं करते। गलती किसी से हो सकता है, आज मेरे से, कल आपसे हो सकता है। इसका परिणाम ये नहीं कि आप उसको पिटाई करो, मनुष्य है। तो ये सोचना चाहिए कि बदले की भावना नहीं होना चाहिए, कुछ हमारा भी कर्म होता है तो उसको क्षमा भी करना सीखना चाहिए। और तीसरा है आध्यात्मिक तौर पर डिस्कस करो कि भगवान के भक्तों का संग करो, उसमें श्रवण करके सेवा में लगा के अपने आप को मन शुद्ध करो, है ना। और डिस्क्रिमिनेट करो कि रियलिटी क्या है और भ्रम क्या है। इंट्रोस्पेक्ट रेगुलरली, आत्मचिंतन करो हमेशा, आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए सब होता है। चैंटिंग कृष्णा's नेम रेगुलरली, हमेशा भगवान का नाम ले लो। और ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, इस क्वालिटीज़ को डेवलप करो भगवान का नाम लेके कि मैं बहुत नराधम हूँ, अधम हूँ, मूर्ख हूँ, भगवान मुझे आपके चरणों का आश्रय चाहिए। तो कृष्ण का डेस्परेट आश्रय लेने से हमारे अंदर डेमोनिक क्वालिटीज निकल जाती है, डिवाइन क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो जाती है। गिव कृष्णा टू अदर, जो आपको मिला है कृष्ण से प्रेम, दूसरों को प्रसाद के रूप में, पुस्तक के रूप में,
हरिनाम के रूप में सबको बांटते रहो। तो कृष्ण कहें कि इस व्यक्ति के अंदर अभी डिविनिटी आ गई है, तो आपको वो स्वीकार करेंगे और आपके अंदर वो दे देंगे। इफ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर यू विल एस्केप 100 days ऑफ सॉरो। एक क्षण के लिए आप शांत चित्त स्थिर हो और आपके पास धैर्य है, तो आप आने वाले 100 दिन जो है वो दुखों से मुक्तता पा सकेंगे, है ना। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं एंगर के। तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना पेशेंटली अपने सेमिनार को सुन लिया। शास्त्र के उदाहरण अगले क्लास में थोड़ा देख सकते हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है ना। कैसे ध्रुव महाराज ने एंगर को रिटालिएट किया, उसका परिणाम क्या हो गया अच्छा। हिरण्यकश्यप ने कैसे एंगर को रिटालिएट किया, उसका परिणाम उसके जीवन में क्या हो गया। रावण ने एंगर को रिटालिएट किया, उसका परिणाम उसके जीवन में क्या हो गया। जब हम शास्त्र से सुनते हैं तो हमारे अंदर वो आता है कि अरे इसका शिकार नहीं बनना है, उसका फायदा उठाना है। किसी ने हमको हर्ट किया ना, उसका भी एक अच्छा परिणाम होता है। हर्ट करने के पश्चात अच्छी सोच है तो भगवान उसको भक्ति प्रदान करेंगे। तो हमें ये अच्छा सोचना है कि मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, मैं अपने आप का ही बुरा कर सकता हूँ, दूसरा कोई बुरा नहीं कर सकता। क्या अंदर के शत्रु है ना वही बुरा करते हैं हमारा। तो एक माला का अभ्यास करेंगे। आज अधिक मास है, आज से शुरुआत होगी अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की। इस 2 मिनट में अधिक मास के बारे में बोल के मैं एक माला का अभ्यास करने का जिक्र करता हूँ। ये जो पुरुषोत्तम मास कहा गया अधिक मास को, तो हर साल में 365 दिन जो होते हैं उसमें कुछ दिन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ से मिलके जो एक्स्ट्रा दिन बचे रहते हैं 30 से ज़्यादा, तो उसको मल के रूप में, एक्स्ट्रा दिन के रूप में जो छोड़ दिया, उसको शास्त्र ने इसको लिया ही नहीं अंदर, उसको छोड़ दिया। और तब वो दिन ऐसे बच गए तो उसका कुल मिला के 30 दिन हो गए 3 साल में। तो फिर उस 30 दिन का जो देवता था उसने बोला कि मुझे इस 30 दिन में कोई अच्छा कार्य करने के लिए देवता लोगों को, मनुष्य लोगों को कुछ अनुमति नहीं है। मुझे एक तो ऐसे छोड़ दिया, त्याग किया मेरा, तो मेरा कोई स्वीकार नहीं करता, मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, अशुभ समझते हैं मुझे, क्या करना चाहिए। बोला विष्णु जी के पास जाओ, विष्णु जी के पास इसका सलूशन मिलेगा। विष्णु जी के पास आ गए वो देवता, बोला कि ऐसे ऐसा मैं दुखी हूँ, मेरा कोई का स्वीकार नहीं करता, मुझे आपके मास में डाला ही नहीं है। अच्छा, तो आप कृष्ण के पास चलो, कृष्ण इसका सलूशन बताएंगे। तो कृष्ण के पास आ गए वो मास के देवता, बोले कि मुझे कोई नहीं स्वीकार करता, मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ, मेरा त्याग किया। बोले जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है ना। बोले भगवान बोले कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपका, मुझे स्वीकार, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, और आपका नाम होगा इस मास में पुरुषोत्तम मास, मेरा स्वयं का नाम मैं आपको देता हूँ, अधिक मास कहा जाएगा आपको। और इस मास में जो भी आध्यात्मिक क्रिया संपन्न होगी, दान हो सकता है, जप हो सकता है, भगवान का मंगल आरती हो सकता है, भागवत श्रवण हो सकता है, भागवत पठन हो सकता है, भक्तों की सेवा हो सकती है। ऐसे जो भी कार्य करेगा इस मास में तो उसको 1000 गुना अधिक फल मिलेगा। एक माला का फल कितना पुरुषोत्तम मास में? 1000 गुना अधिक। यदि कोई धाम में निवास करता है, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, तो उसको भी 1000 गुना अधिक लाभ होगा, भगवान की भक्ति प्रेम प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। इसलिए अधिक मास में जप तप व्रत करने का बड़ा फायदा है ना। जो लोग फायदा का सोचते हैं ना, तो ये पुरुषोत्तम मास सबसे बड़ा भगवान का मास है, भगवान ने स्वीकार किया हुआ। तो सुबह शाम इस्कॉन मंदिर में चौराष्टकम गाते हैं, भगवान को दिया अर्पण करते हैं, हमारे हृदय का अंधकार दूर करो कृष्ण, हमारे हृदय में आप विराजमान हो जाइए। तो भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, शरीर से आत्मा के स्तर पे आने का अभ्यास करते हैं। क्या हमेशा अपने आप के बारे में ही सोचते, लेकिन उस मास में भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, गाय के बारे में सोचना चाहिए। आज कौन सी सेवा भगवान को पसंद करने की है। आज गौशाला में जाना चाहिए, गौशाला में जाके थोड़ा गौ माता का सेवा करना चाहिए, उसको खिलाना पिलाना चाहिए, उसको निहारना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कभी तो हम थोड़ा सा वैदिक
स्तर पर आ जाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे। और पुरुषोत्तम मास से बड़ा फायदा है कि भगवान हमको कितने भी पाप किए, कुछ भी किया है, लेकिन कृष्ण का यदि नाम जप करता है व्यक्ति इस मास में, तो सारे पापों से, सारे अपराधों से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाएगा पुरुषोत्तम मास का जो पालन कर। लेकिन पुरुषोत्तम मास को स्वीकार नहीं करता है, उसमें कोई व्रत नहीं, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, तो इस व्रत ना करने से जो पाप होता है वो भी 1000 गुना ज्यादा होता है ना। यदि इस मास का महत्व नहीं जानते, सब कुछ दिवाली का बम्पर दिया है, लेकिन उसको लेना नहीं लेना आपके हाथ में, लिया तो फायदा आपका, नहीं लिया तो नुकसान आपका है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने सबको ये मौका दिया है, जो गए गुजरे लोग हैं वो भी अगर मेरे भक्ति में आते हैं तो उसको मैं वैष्णव बना दूंगा, भगवान का भक्त, देवता का स्वरूप दे दूंगा उसको। लेकिन वो फायदा नहीं उठाएंगे तो वो पशु की योनि में जाएंगे नीचे। एक तो मनुष्य का ऐसा सर जंक्शन की तरह, आप उठने का प्रयास नहीं करोगे तो नीचे अपने आप गिर जाओगे। इसलिए मनुष्य को ऊपर उठने का प्रयास, पहले तो मनुष्य द्विपाद पशु है, द्विपाद पशु की चेतना है मनुष्य होकर भी, लेकिन उसने मनुष्य की चेतना को विकसित किया तो मनुष्य बन सकता है। लेकिन खाने पीने में, आराम करने में, टहलने में, ये तो पशु भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन नाम से, उसको ऊपर उठने का प्रयास के तो मनुष्य बन सकता है, लेकिन अपने ही सोच में है तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें पुरुषोत्तम मास का महत्व जान के शाम को दीपक, घी का दीपक भगवान को दिया दिखा के और सुनना चाहिए, कुछ कीर्तन करना चाहिए, कुछ जप करने का अभ्यास, और भागवत का रोजाना 1 श्लोक पढ़ना चाहिए, गीता का 1 श्लोक पढ़ना चाहिए। मंदिर को परिक्रमा करने का मौका मिला तो 11 परिक्रमा करना चाहिए। और दान, इसमें किया हुआ दान भी 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। गाय को दान करो, ब्राह्मणों को दान करो, वैष्णव को भोजन दे दो। तो इस मास में दान का महत्व भी इतना ही है, ये सात्विक दान है, कोई राजसिक दान नहीं है, इसलिए दान भी करना चाहिए, हमारे कल्याण उसमें है। तो मैं हरिनाम के लिए बोलता हूँ आपको, ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का युग धर्म है। मेरा माला किधर देखो उसमें, ये तो एक माला दे दो, कोई भी माला चलेगा, दूसरा माला ही दे दो। सबको माला मिल गया तो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो आप कि पुरुषोत्तम मास में आप हरिनाम सुनने के लिए, हरिनाम जप करने के लिए भक्तों के संग में आ गए हैं। ये वैकुंठ है, साक्षात वैकुंठाधिपति नारायण जी, साक्षात बालाजी भगवान यहाँ पे विराजमान है, विष्णु जी है। तो जो भी नाम जप करेगा तो भगवान उसको अपने चरणों में स्थान देंगे। एक आपको मौका दिया है, एक टेलर दिखाया हरिनाम का, आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए, आपके आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए। तो हरे का मतलब है भगवान की शक्ति, श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी जी, या तो रुक्मिणी जी, है ना, जो भी कहो आप, वो सीता भी है, तो ये हरे है शब्द। और कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक भगवान, सर्व आकर्षक भगवान की तरफ कौन नहीं आकर्षता, सब आकर्षित होते हैं। वैसे बालाजी, कृष्ण, विठल जी, ये राम जी, ये सब आकर्षित करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण या गोविंद या उनके अनेक नाम है, तो कोई भी नाम आप ले सकते, लेकिन कृष्ण ये शास्त्र में दिया हुआ नाम है कृष्ण। और राम का मतलब है कि आनंद का भंडार। राम जी के साथ लक्ष्मण आते हैं, कृष्ण के साथ बलराम जी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु आते हैं, वो आनंद के भंडार है, गुरु है। तो हम राधा रानी से, लक्ष्मी से प्रार्थना, हमें गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा दो, गुरु हमें कृष्ण की सेवा में लगा दे। लेकिन फिर भी हम गुरु के चरणों में चलने के लिए, गुरु का आश्रय प्राप्त करने के, गुरु निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते, नाम जप करते समय हमें आपकी सेवा में ले लो। तो इस तरह से सेवा भगवान का, गुरु का करने से हम माया की सेवा से मुक्त हो जाते। संसार की सेवा न कष्ट है, दुख है, तकलीफें है, लेकिन भगवान की सेवा कितनी करो उसमें आनंद बढ़ता जाता है, थकान नहीं आती। उपवास करके भी सेवा लोग करते हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता नहीं कि अरे बस हो गया अभी सेवा, नहीं, और चाहिए और चाहिए। तो आध्यात्मिक शक्ति आपको ऊपर उठाती है, और जब भौतिक शक्ति के साथ संग करते हो तो आपको नीचे गिरा देती है, थकान आती है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, आलस्य आ जाता है। तो ये सब भौतिक शक्ति का संयोग करने से, आध्यात्मिक शक्ति के साथ चलोगे तो चैतन्यमय रहेगा आपका जीवन। तो हरे कृष्ण महामंत्र इस प्रकार से है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।